बाद होता कुछ यूं है कि लैला सारी बातें सुन लेती है और अपनी सास से बोलती है कि आंटी मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, मैं सिर्फ इसलिए कह रही थी कि सबका बोझ हट जाए। उसके बाद कैस की बहन नुसरत बोलती है कि तुम्हें आए एक दिन ही नहीं हुआ और तुम सबको अलग करने की बात कर रही हो। निकत और राशिदा ये काम काफी सालों से कर रही हैं, उन्होंने तो आज तक ऐसा अलग होने की बात नहीं की। वो लैला को बहुत बातें सुनाती हैं। लैला सॉरी बोलकर वहां से चली जाती है। उससे पहले कैस कुछ बोलता उसकी बहन उसको मौका ही नहीं देती, तो कैस उदास होकर वहां से चला जाता है। उसके जाते ही सब बोलते हैं कि लव मैरिज नहीं करनी चाहिए। नुसरत बोलती है कि अब्बा जी को सारी बातें बताऊंगी। कैस कमरे में लैला के पास जाता है तो लैला बोलती है कि वो मेरी बात को इतना गलत समझेंगे, मैंने ऐसा नहीं सोचा था। मैं तो सबका भला चाहती थी। कैस लैला से आपा की तरफ से सॉरी बोलता है। निकत की बेटी शफक ऑनलाइन कपड़े ऑर्डर करती है और बताती है कि मैंने बिल्कुल सेम लैला चची से ऐसे कपड़े ऑर्डर किए हैं। दूसरी तरफ कैस की अम्मा अब्बा आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। कैस की अम्मा कैस के अब्बा को बता रही होती है कि लैला ने आज ऐसा ऐसा बोला, तो वो हैरान हो रहे होते हैं कि पहले दोनों बहुएं आज तक हिम्मत नहीं हुई कि ये बात कहती, और इसको देखो आप कैस की खबर ले कि वो उसको लगाम डाले। अपनी बीवी को तो वो बोलती हैं कि ठीक है तुम इस बच्ची पर ज्यादा सख्ती मत करना, उसकी हेल्प करना सब चीज़ों में, क्योंकि वो जिस माहौल से आई है दूसरे माहौल में एडजस्ट करने में टाइम लगता है। तो कैस की अम्मा बोलती है अगर ऐसा किया तो दूसरी बहू समझेंगी कि मैं इनमें फ़र्क कर रही हूँ। लैला अपनी मामा के घर जाती है। उसकी मामा उसको परेशान देखकर खैरियत मालूम करती है। ये सब ठीक है तो लैला बोलती है कि हाँ कुछ नहीं हुआ। उसकी काम वाली उसे बताती है कि मेरी बेटी बीमार है और सुबह का नाश्ता तो उसे ही बनाना पड़ता है, काम कर कर के उसकी हालत खराब होती जा रही है। तो लैला बोलती है कि सुबह का नाश्ता तो आसान होता है, असल मेहनत तो रात के खाने में लगती है। तो उसकी मामा बोलती है कि तुम वहाँ पर कुकिंग कर रही हो, क्या तुम्हें इसलिए पढ़ाया था कि तुम हाउस वाइफ बन जाओ, और भी काफी कुछ बोलती है। काफी बहस होती है इस टॉपिक पर। ये सब बातें कैस सुन लेता है। लैला अपनी मामा से बोलती है कि आप फिक्र ना करें, मैं अपनी पढ़ाई जाया नहीं जाने दूंगी। घर जाते वक्त लैला कैस से सॉरी बोलती है अपनी मामा की तरफ से। कैस बोलता है कि तुम्हें एडजस्ट हो जाओगी। लैला बोलती है हाँ थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो कैस बोलता है कि मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। अगले दिन लैला राशिदा भाभी से पूछ रही होती है कि कपड़े धोने वाली मशीन कहाँ है, मेरे काफी कपड़े जमा हो गए हैं। तो राशिदा भाभी बताती है कि पिछले सीन में ही धोते हैं सब। लैला अपनी सास उसे को चाय देने जाती है तो उसकी सास बोलती है कि हमारे भी कपड़े लेते जाना, काफी ज्यादा जमा हो गए हैं। तो लैला कपड़े धोने के लिए ले जाती है। लैला के फादर उसकी मम्मा को बोल रहे होते हैं कि तुम्हें लैला को ये सब नहीं बोलना चाहिए था, कैस को अच्छा नहीं लगेगा, कैस को अच्छा नहीं लगा होगा। लैला की मम्मा बोलती है कि ये ध्यान कैस को रखना चाहिए हमारी बेटी का। तो लैला के फादर बोलते हैं कि लैला ने बोला है ना कि वो सब हैंडल करेगी, तुम ज्यादा फिक्र ना करो। अब एक तरफ लैला परेशान खड़ी होकर कपड़ों को देख रही होती है क्योंकि उसे तो कपड़े धोने ही नहीं आते। तो वो फैसला करती है कि मैं कर सकती हूँ। वो कपड़े धोने लग जाती है, उसे सारे कपड़े खराब हो जाते हैं। वो परेशान होकर वहां से चली जाती है। लैला की सास काफी गुस्से में बैठी होती है कि सारे कपड़े खराब कर दिए। तो निकत बोलती है कि लैला ये सब कुछ जानबूझकर करती है, ऐसे भी क्या वो नन्ही बच्ची है। लैला ये सब सुन लेती है। दोनों देवरानियां जेठानियां लैला की खूब शिकायतें लगा रही होती हैं। लैला कमरे में जाकर कंबल ओढ़कर रो रही होती है। तो ऊपर से कैस आता है तो लैला को रोते हुए देखता है। कैस बोलता है कि क्या हुआ। लैला बोलती है कि बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने अम्मा अब्बा के सारे कपड़े खराब कर दिए, मुझे कुछ नहीं आता। कैस हंसने लगता है कि इसमें ज्यादा बड़ी बात नहीं है और मैं कोई हल निकालता हूँ, तुम परेशान मत हो। कैस अपनी अम्मा से बात करने जाता है कि लैला को घर के काम नहीं आते, वो कोशिश कर रही है कि वो सीख ले, लेकिन आप लोग उसको इतनी बातें ना सुने। निगत ही कैसे बहस हो जाती है कि देखिए अम्मी इसको वो पट्टियां पढ़ाई जा रही हैं। कैस अम्मा से ऑटोमेटिक मशीन की बात कर रहा होता है और वहां से चला जाता है। निगत कैस की अम्मा को लैला के साथ खिलाफ करने की कोशिश कर रही होती है कि लव मैरिज करने वाली लड़कियां ऐसी ही होती हैं। तो लैला से किचन में बातें कर रही होती है। वो लैला से लड़ रही होती है कि अपने निगत ने मेरा फायदा उठाया, अब तुम भी उठा लो, खाना मैंने बना लिया है, अब रोटियां तुम खुद बना लेना। वो लैला से बोलती है कि 40 रोटियां बनानी है। तो लैला बहुत घबरा जाती है कि इतनी ज्यादा। लैला रोटियां बनाने की कोशिश में लग जाती है। तो काम वाली बोलती है कि रोटियां मैं बेल देती हूँ, आप सिर्फ सेक दें। कैस अपनी अम्मा के कमरे में जाता है और बोलता है कि मैं अपने वॉशरूम में ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन लगवा रहा हूँ, आप इजाजत चाहिए। उसके अब्बा बोलते हैं तुम्हें बीवी ने यहाँ भेजा है। तो कैस बोलता है कि वैसे भी वो कुछ दिन तक जॉब करने जा रही है, तो मैं सोच रहा था कि कहते ही वो खामोश हो जाता है। उसके अब्बा उसको डांट देते हैं कि मेरी दूसरी बहू है, उन्होंने आज तक ऐसी बात नहीं की, सारा निजाम तुम्हारी वजह से हिल जाएगा। काफी ज्यादा बहस होती है। राशिदा की बेटी दरवाजे पर कान लगाकर सारी बातें सुन रही होती है। लैला उसको देख लेती है तो उसको बोलती है कि ये गलत बात होती है, आप अच्छी बच्ची हो, आइंदा ऐसे नहीं करना। तो वो वहाँ से चली जाती है और राशिदा की बेटी सारी बातें जाकर राशिदा को बताती है कि कैस चाचू और दादा जान के भी ये सारी बातें हुई। उधर से कैस नाराज होकर ऑफिस के लिए निकल जाता है। राशिदा अपनी बेटी को बोलती है और भी सारी बातें मुझे सुनकर जरूर बताना। राशिदा ये सारी बातें निगत को बताती है कि कैस के अब्बा जी से आज बहुत क्लास लगी। दोनों हंस रही होती हैं। निगत अपने कमरे में खड़ी होती है तो ऊपर से उसका शौहर आकर उसकी आंखों पर हाथ रख देता है, ये तुम आज बहुत प्यारी लग रही हो। वो उसको डांट कर वहाँ से चली जाती है। सारा मेकअप खराब कर दिया मेरा। वो निगत के पीछे जाता है। किचन में फ्रिज के पीछे लैला निगत जैसा जोड़ा पहनकर खड़ी होती है। अब आगे क्या होगा नेक्स्ट एपिसोड के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।